हेलो बच्चों, आप लोग ठंड के समय मस्ती में होंगे। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि मस्ती में है या नहीं। क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हमें पता चलेगा कि ठंडी आपका कैसा कर रहा है। कर रहा है अच्छा से? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स का दूसरा दिन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला दिन तो थेल्स पर बताए थे और आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम बताएंगे, यानी उसी का उल्टा। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। तो शुरू करने से पहले आप लोग रिवाइज पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि रिवाइज ही आपको आत्मविश्वास यानी मनोबल को बढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम में सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखा जाता है। साधारण प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि जो थ्योरम दिया जाएगा उसी को लिखा जाता है साधारण प्रतिज्ञा में। तो क्या है देखिए, साधारण प्रतिज्ञा। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। चलिए, तो यह है साधारण प्रतिज्ञा। इसको भी याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये सिद्ध करें लिखा हुआ रहेगा। ये थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसा नहीं भी लिखा रहता है, सीधे लिखा हुआ रहेगा क्या सिद्ध करना है इस टाइप का। तो ये साधारण प्रतिज्ञा हो गया, इसको भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि याद रहेगा तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें क्या सिद्ध करना। याद रहेगा तभी पता चलेगा। तो अब चलते विशेष प्रतिज्ञा पर। विशेष प्रतिज्ञा के लिए पहले चित्र इधर बना लेते हैं। चित्र करेक्ट। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा अन्य दो भुजाओं को, मतलब कि ये भुजा है, एक भुजा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी वही लिया जाएगा। मान लिया कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ए सी है। मतलब ये दिया गया कि भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। समझ रहे हो ना? जहां भी दिक्कत हो पूछ लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो।
क्या है, AD बट्टा DB बराबर DE बट्टा EC, ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है, यह सिद्ध करना है। माने भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा समांतर है या नहीं। इसके लिए थोड़ा अब रचना लिया जाएगा। तो रचना के लिए क्या करेंगे, वही जो थर्ड पर हम दिए थे कि D से DM और E से EN लंब डालेंगे और DC और BE को मिला देंगे। यही चीज लिखा रचना में। त्रिभुज ADE के शीर्ष D से DM तथा E से EM लंब डाला तथा DC एवं EN या N होगा। चलिए, D से DM तथा E से EN लंब डाला तथा DC एवं BE को मिला दिया। चलिए, आप लोग ये हमारे अक्षरों को ध्यान रख रहे हैं, तो मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये रचना हो गया। रचना में क्या लिए कि त्रिभुज ADE के शीर्ष D से DM और E से EN लंब डाल दिए। उसके बाद DC और BE को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे फिर बढ़ रहे हैं। अब चलेंगे परिमाण पर। परिमाण में एक थ्योरम लास्ट चरण होता है, अर्थात सिद्ध होता है। परिमाण में क्या करेंगे, जो थ्रेशोल्ड में लिए थे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, अर्थात दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाओ। त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार क्या होगा AD और गुणे ऊंचाई क्या होगा EN बट्टा लिखा आएगा 1/2। इस त्रिभुज के लिए आधार क्या बनेगा DB और ऊंचाई क्या होगा, बाहर से डाला गया है तो वही हो जाएगा EN। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया और EN कट गया, बच जाएगा AD बट्टा DB। उस समीकरण फर्स्ट होना। ठीक है, यही प्रक्रिया आप इधर भी करेंगे। आधार चेंज हो जाता है, फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ECD चाहे DEC कुछ भी लिख सकते हो। अब इसका सूत्र वही होता है 1/2 गुणे आधार। आधार चेंज हो गया, आधार चल गया उस साइड, आधार क्या बनेगा AE और ऊंचाई क्या बनेगा DM, क्या बनेगा DM बट्टा, फिर इसके लिए भी आधार बन जाएगा EC और ऊंचाई क्या होगा, वही बाहर से डाला गया है DM।
ठीक है, कट जाएगा डीएम से डीएम और 1/2 से 1/2 तो बच जाएगा AE बटा EC। समझने में कोई दिक्कत भी हो रहा है? कमेंट करके बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है। यदि दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा जहाँ भी दिक्कत हो। अब क्या करना है, ध्यान दो। अब हमें इस चित्र के अनुसार पर चलना है कि ये दोनों त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD या DEC, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। कैसे? तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड से बढ़ेंगे। अब लिखोगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। बराबर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल अगर बराबर करेंगे तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बचेगा क्या, इसलिए बच जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। चलो यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, यानी BDE त्रिभुज और त्रिभुज ECD त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर कब होता है, यदि दोनों त्रिभुज एक ही रेखा पर होगा, ठीक है, एक ही आधार पर होगा और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच होगा, तभी ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तभी होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तभी होता है जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हो, जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हो तथा एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित हो। इस पॉइंट को लिखना बहुत ही जरूरी है, तो किसी पॉइंट से पता चलता है कि विद्यार्थी में कितना ज्ञान हो रहा होगा। यदि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर तभी होगा जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर होगा, ठीक है, और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच रहेगा, तब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है। अभी ऊपर में क्या है कि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी होता है, तो किसी से पता चलेगा कि विद्यार्थी के पास कितना ज्ञान है, क्योंकि ये थ्योरम है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर तभी होता है जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर होता है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है, तो मतलब है कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर होगा और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित होगा, तभी बराबर है। तो नीचे हम लिख देंगे, अतः
DE समांतर BC और लास्ट में लिख देंगे प्रूव अर्थात सत्यापित। ये थेल्स प्रमेय का विलोम था। तो हम क्रैश कोर्स का आज दूसरा दिन था जो हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध किए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताएं। ये थेल्स प्रमेय विलोम था, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म किया जाता है। अगले दिन फिर हम एक थ्योरम लेकर आएंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी होता है और जो एग्जाम के लिए जरूरी है, उसी चीज को हम क्रैश कोर्स में डालेंगे। ये दो प्रमेय पढ़ाए हैं अभी, थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। और अगले दिन प्रमेय लेकर आएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिए, तभी हमें पता चलेगा। चैनल सरवन सर के नाम से, सरवन सर 95 चैनल से जुड़िए और मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आपको धन्यवाद।